you all to the first video of class 11 physics alpha series। तो आज क्लास 11 इस चैप्टर का तो आज क्लास 11 फिजिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। इस वीडियो का, इस चैप्टर का या क्लास 11 फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स हो, टाइप्ड नोट्स हो, कोटा के लेवल का बढ़िया असाइनमेंट हो, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com। नीचे कमेंट में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। एक और इंपॉर्टेंट बात, वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप हमारा लॉन्च हो रहा है जहां पे ढेर सारा स्टडी मटेरियल क्लास 11th को फ्री में मिलने वाला है। तो वेबसाइट और ऐप के प्रमोशन के बाद शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये चैप्टर छोड़ दिया होगा, अरे सर यहां से पेपर में कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, यहां से पेपर में कुछ नहीं आता। फिर भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। इस चैप्टर में ओए होए, व्हाट इज फिजिक्स? अरे सर फिजिक्स होता है ना, वो मिरर होता है अपना, वो करंट होता है, वो स्फेरिकल मिरर, रेजिस्टेंस होता है, एटम। इट्स द यूनिवर्स, है ना, बड़ा सिंपल है। हो गया सर, जाए खत्म। शुरू हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड के समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल बनते नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक तुमने फिजिक्स को अपना दिल नहीं दिया। दिल तुमने दिया है ऊषा को, पुष्पा को, सुस्मिता को। तुमने अपने दोस्त को दिल दिया है जो कि अकेले जाके कैंटीन में समोसा खाता है। उस बंदे को दिया है जो तुम्हें छोड़ के चला गया। एक बार फिजिक्स को दिल दे के तो देखो, जमाने को अपना बनाकर तो देखा, हमें भी तुम अपना बनाकर तो देखो। है ना, जैसे मान लो तुम्हें वर्ल्ड है तो कैसे बनोगे? कैरम खेल के, क्रिकेट खेल के? नहीं, सबसे अच्छा चेस प्लेयर बनना है तो चेस खेलना पड़ेगा। तो यही बात है फिजिक्स में। सो दिस इज व्हाट इज फिजिक्स। पे की फिजिक्स, ठीक है। जैसे इसका बड़ा फेमस कोट है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। ये क्या सर, चक्कर चल रहा है? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मतलब ना, दोनों में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हाँ सर, अब फीलिंग आ गई हस्बैंड वाइफ। अरे पढ़ ले अभी। समझ में आया? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन, ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज ग्रेट फिजिसिस्ट। हमेशा आप देखोगे कि फिजिसिस्ट और फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, मतलब खुद से हो जाएंगे। अब सर एंट्रोपी क्या होती है? अभी रुको भैया, 11 शुरू हुआ है, वेलकम टू क्लास 11। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है कि हर प्रोसेस एक डायरेक्शन में होना चाहता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होना चाहता है ना। ये तुम्हारे पापा तुमको कस के डांटते हैं, तुम पलट के डांट पाते हो? नहीं, बदमाशी करो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे तुम। नहीं समझ गया। हर रिएक्शन एक तरफ होता है। मैक्सवेल ने भी ये काम किया है। मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी। कितनी? 4 इक्वेशंस दी, 4 फिजिक्स का उड़ा दिया एक इक्वेशन से। 4 इक्वेशंस दी, 4 इक्वेशंस में एक इक्वेशन से एक पूरा ब्रांच फिजिक्स का उड़ा दिया। एक इक्वेशन से एक इक्वेशन उनकी एक्सप्लेन करती है कंप्लीट। अब समझ आया? कोई बहुत बड़ी चीज इन्फिकेशन लोग जिंदगी में भी करते हैं, है ना। ये गंदा लड़का, ये गंदा लड़का, ये गंदा लड़का, कुछ ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, ये सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, कुछ सर लड़कियां तो सारी सुंदर लगती हैं। चलो वापस आओ। कल मैं जाऊंगा, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, कुछ सर लड़कियां तो सारी सुंदर लगती हैं। चलो वापस आओ। सर पहले ही लेक्चर में आपने तो दिमाग भटका दिया। कल मैं जाऊंगा, अनन्या को प्रपोज करूंगा। अरे कहां जाओगे लॉकडाउन में? घर में बैठ के पढ़ो। दूसरा प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। सर ये अनन्या रिडक्शनिज्म, जो कहां जाओगे लॉकडाउन में? घर में बैठ के पढ़ो। दूसरा प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म। सर ये अनन्या कौन है? रिडक्शनिज्म, चुप रहो, बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। रिडक्शनिज्म पॉपुलर मेथड टू स्टडी एनीथिंग, नॉट फिजिक्स, टू स्टडी एनीथिंग इन साइंस, है ना। हमने जनरेटर का एग्जांपल दिया, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे बबीता कैसे चलती है? कौन? बबीता, हाउ सी वॉक्स। बबीता कैसे चलती है ना। तो एक तो बड़ा सिंपल हो गया, ऐसे चलती है। पर कैसे, है ना। तो इसको हम तोड़ेंगे पार्ट में। बबीता नहीं, तो बबीता चलती है अपने लेग्स की हेल्प से। तो हम पढ़ेंगे लेग की मसल क्या होती है, ये एक्शन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि माइंड का क्या खेल होता है इसमें, चलेगी ऐसे करके, है हाथ का क्या नहीं। बबीता, तो बबीता चलती है अपने लेग्स की हेल्प से। तो हम पढ़ेंगे लेग की मसल क्या होती है, ये एक्शन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि माइंड का क्या खेल होता है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे आई का क्या खेल है, आंख बंद करके थोड़ी ना चलेगी, ऐसे करके, है हाथ का क्या खेल है उसमें, ईयर का क्या खेल है। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देख लेंगे कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं और सबको जोड़ देंगे तो हमें उसकी स्टडी करके समझ लेंगे कि ये सब मिलकर क्या बनेंगे। क्लियर है ना। ये तुम्हें पता चलना है क्लास 7B में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो घुसोगे थोड़ी ना वहां से एक बच्चा बाहर निकालोगे क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में पता कर लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी कर लो तो सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। दिस इज रिडक्शनिज्म। हीट ट्रांसफर के क्या क्या तरीके हैं, उनमें कैसे कैसे मैकेनिक्स होती है, उसकी क्या क्या इक्वेशन बन सकती है। लाइक नाम सुन रखा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और बोलो रेडिएशन। बहुत बढ़िया पढ़ रखा है ना। हाँ सर ये सब तो ऐसे कर देंगे, अभी आओ डिटेल में। ये हो गया 11th की बात। 12th की बात करते हैं। आप इंटरेस्ट लेना बंद कर चुके होगे। 12th की बात करते हैं तो यहाँ आप बात करोगे चार्ज वगैरह की, है ना, इलेक्ट्रो
यानी चार्ज की पूरी बात होगी, चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होती है, चार्ज फील्ड कैसे बनाता है, बहुत डिटेल में, कैपेसिटर कौन सी डिवाइस होती है। आप बात करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आप एक्साइटेड तो अभी सही हो गए इतना सिलेबस देख के सर डराओ नहीं। एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, पहली चीज तो ये है इनको आप अंडरस्टैंड करने लगे, है ना, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, है ना, कंडक्टिंग। तीसरी बात फोर्स 15। एक चीज और ध्यान देना, न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सर बहुत पढ़ा दिया जी, है ना, छोड़ते हैं इस पॉइंट को, छोड़ देते हैं अब यहाँ पे, इतना काफी बता, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स 12th में समझना। ये समझ में आया ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। ग्रेविटेशनल मैंने बता दिया, दो मासेस के बीच में, किसी भी दो मासेस, हमारे आपके बीच में भी लग रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है यार, हम भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपकी वो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मीडियम की जरूरत नहीं है, वीकेस्ट फोर्सेस नेचर है। बड़े बड़े मासेस पे भी लगती है, छोटे छोटे मासेस भी लगती है, शॉर्ट डिस्टेंस पे भी लगती है, लॉन्ग डिस्टेंस को मिले। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू द अल्फा सीरीज।